आप में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली कहते रहते हैं कि सर वो जो इंसान है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, अब वो इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर वो उसने कट आउट बोल दिया कि बस अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या फिर तेरे साथ मुझे नहीं रहना। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे हमने क्या गलती कर दी कि वो इंसान इतना इरिटेट हो गया, या फिर वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता। एक्चुअल में हम अगर कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं, प्यार भी शो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान बातें नहीं करना चाहता, हर एक मैसेज पे इरिटेट हो रहा है, हर एक कॉल पे इरिटेट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल बुक करवाना है। आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, अगर आपको ज़्यादा नीड आ रही है तो ही कॉल बुक करें, अदरवाइज आप वीडियो देख के चला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नीड आ रही तो आप मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कॉल बुक कराना होगा। कॉल बुक करने के लिए चार्ज लगेगा, पहले ही बता दो, डायरेक्टली कॉल मत किया करो। ठीक है, पहले पूरी डिटेल्स पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, फिर ध्यान उसके बाद मैसेज करना व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है या फिर थे, अभी वो इंसान शी डोंट हैव अ फीलिंग्स अबाउट मी। अभी वो इंसान बोलता है कि अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, तुम चाहिए नहीं, तुम चाहिए मतलब तू मेरे को चाहिए नहीं। वो इंसान सामने से ऐसा बोल रहा है। ठीक है, हम इन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लोगों की ये गलती होती है, लड़कियों की या फिर लड़कों की, पैनिक होना कि यार अब क्या हो जाएगा। वो इंसान तो बात नहीं करना चाहता, अब तो रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब तो मैं रोऊंगा, अब डिप्रेशन में जाऊंगा। अरे यार, अगर किसी इंसान ने मना कर दिया बात करने का, सिर्फ वो एक इंसान था, हम उस इंसान को भगवान समझ लेते, यार मेरी लाइफ की एक ऐसी चीज़ चली गई जो अब मेरे को कभी मिल ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी गलती होती है। पैनिक होके फिर यार ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले एक बार माफ़ी मांग लो, एक बार समझा लो, एक बार उस इंसान को। हम इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि हम डिसीजन ऐसे लेते हैं जल्दबाजी में कि जिसकी वजह से, वो डिसीजन की वजह से और ज़्यादा वो इंसान को हम इरिटेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है उस पर हम आते हैं। किसी इंसान ने बोला कि भाई हमें तुमसे बात नहीं करनी है, अब तुम हमें मैसेज मत करो, या फिर तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, सामने वाला ने सिर्फ मेरे को ये बताया कि तू ऐसा है, तू वैसा है, उसने मुझे सिर्फ रीज़न दिया, और उस रीज़न की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं। उसने मुझे बोला तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, या फिर मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर उस इंसान ने जो रीज़न दिया है, उस रीज़न में अगर आप नहीं आते हो, मतलब आपने वो गलती की ही नहीं, तो समझ लो सामने वाला कोई भी रीज़न देगा आपको छोड़ने का है। मतलब सामने वाला सिर्फ जानबूझ कर आपको रीज़न दे रहा है आपको छोड़ने का है, उसको कुछ भी हो जाए, फिर उस सिचुएशन में आप कुछ मत करें। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ सच्ची में हमसे गलती हुई है, ठीक है, तो एक बार दो बार सॉरी बोलो, उसके बाद उस इंसान को स्पेस दे देना है, पूरी तरीके से खुला छोड़ देना है, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार ऐसे करेंगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, और किसी और से बात कर लेगा। अरे अगर आपके 10 दिन बात ना करने से, आपके 5 दिन बात ना करने से, अगर आपका पार्टनर किसी और से बात कर लेता है, किसी और से अटैच हो जाता है, किसी और से रिलेशनशिप बना लेता है, तो ये समझ लो वो इंसान बहुत घटिया था, कैरेक्टरलेस था। अच्छा हुआ, भगवान को शुक्रिया अदा करो, अच्छा हुआ ऐसा इंसान मेरी लाइफ से चला गया। आपके 10 दिन ना बात करने से अगर किसी और से बात कर लेगा, तो यार वो इंसान ही क्या आप काम का आपकी लाइफ में। हाँ, एग्जाम्पल, अगर हमारे फैमिली में हमारे माँ बाप है, उनके झगड़े होते हैं, ठीक है, होते हैं, सबके रिलेशन, सबके फैमिलीज में होते हैं। क्या उनके झगड़े होते हैं, क्या एक दूसरे को छोड़ देते हो, ऐसा करते हो लोग? नहीं यार, जहाँ पे सच्चा प्यार है, जहाँ पे उनको पता है ये रियलिटी क्या है, उस इंसान को पता है, वो इंसान ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जिसको जाना है किसी और के पास, वो सिर्फ आपको एक रीज़न देगा, तूने ऐसा किया था इसीलिए मैंने ऐसा किया, या फिर किसी और रिलेशनशिप में चली गई, या फिर मेरे को जाना है। हम लोग इस चीज़ पे अटके रहते कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये गलती क्यों की। अरे आप खुद को दोष देना बंद करो, गिल्ट फील कराना बंद करो। आपकी कोई गलती नहीं है, वो इंसानी कैरेक्टरलेस था, उसको जाना था किसी और के पास। हमेशा चोर अगर चोरी कर रहा है किसी के घर में, तो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि हाँ चोरी करना सही है। उसको पता है लोगों की नज़रों में चोर है, दुनिया की नज़रों में चोर है, भगवान की नज़र में चोर है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि नहीं, इसको छोड़ के इसको पकड़ना, इसको छोड़ के इसको पकड़ना, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, और हम उसको समझाते हैं यार तेरे लिए वो अच्छा नहीं है, तेरे लिए। अरे उसको क्यों समझा रहे हो? अगर इंसान आपको बोल रहा है मेरे को तेरे से बातें नहीं करनी, कट आउट कर रहा है, और अगर उसने बोला कि मेरे को वो पसंद आ गया, फिर उससे बात करनी, ये करना है, छोड़ो ऐसे लोगों को।
ऐसे लोगों से बात करके, ऐसे लोगों के पास जाके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा, अपने माइंड को प्रेशर देने से अच्छा, अपने माइंड को शांत करो, क्लियर करो। जिसको जरूरत होगी वो आएगा हमारे पास, जिसको नहीं जरूरत है कोई जरूरत नहीं, पहली फुर्सत में निकल। हमारी गलती नहीं है तो वहां पे उसको बोल दो कि भाई वो बोल रहा है बात नहीं करनी, उसको रीजन पूछ लो क्या दिक्कत है, वो बोल रहा है नहीं मेरे को करनी नहीं तो ऐसा करता वैसा करता। अगर झूठ मूठ के रीजन दिए जा रहे ना, जो गलती आपने की ही नहीं है, जो आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों को बोलो पहली फुर्सत में निकल, मेरे को कोई जरूरत नहीं तेरी, ठीक है, उसको जाने दो। ऐसे लोग आपके लाइफ के फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से लाइफ टाइम तो नहीं रहेंगे, वो लोग वो टेम्परेरी समय के लिए आपके साथ रहेंगे, टाइम पास करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि लोगों को वैल्यू दो, लेकिन उतनी मत दो ना कि वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाए। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि आपकी तरफ से जो एक्स्ट्रा प्यार, आपकी तरफ से जो एक्स्ट्रा फीलिंग्स आपने शो की, जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा कर रहा है। अगर किसी इंसान के बात ना करने से आपकी लाइफ रुक रही है तो उस इंसान की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती कि आप उस इंसान के लिए अपने लाइफ को रोक रहे हो, अपने इंजॉयमेंट या फिर अपने जो हैप्पी मोमेंट्स है, अपनी जो लाइफ को इंजॉय करे तो वो सारे रोक रहे हो। मैं तो सैड रह रहा हूँ, मेरे को तो तकलीफ हो रही, मैं तो खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। अरे ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेंगे, आपकी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे किसको तकलीफ होगी, आपको होगी। रोगे किसको तकलीफ होगी, आपको होगी। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो किसी इंसान के जाने से, किसी इंसान के बात ना करने से अगर आप अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप मिच्योर नहीं उतने, आपको इतनी मिच्योरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे मुझे सॉरी बोलना है, कहाँ पे मुझे मनाना है, कहाँ पे मुझे समझाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से खो चुके हो या फिर खो दोगे उस रिलेशनशिप में। इसीलिए इतने मैच्योर बन जाओ कि अगर कोई इंसान नहीं बात करना चाहता तो उसको फोर्स नहीं करा जाता, कोई इंसान नहीं बात करना चाहता तो उसको स्पेस देना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। जब उसको ज़रूरत होगी वो खुद आएगा। हमें क्या लगता है वो बात नहीं करना चाहता, वो तो अपनी लाइफ में किसी और के पास जा रहा है, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो हम उसके पीछे और भागने की कोशिश करते। चलो एक बार इसको चेज करके देख लेते, यार क्या कर रही है, किससे बात करिए, फिर उसको एक बार मनाते, यार तो ऐसा क्या करते, एक बार मेरे को मिल ले, मेरे को मैं फेस टू फेस बात कर लेता हूँ, एक बार कॉल तो कर ले, एक बार हम डिस्कस तो कर ले, क्या हो गया मुझे बता दो। अरे यार इन चीज़ों से आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। मतलब सिंपल सी चीज़, आप हाथ फैला रहे हो उस इंसान के पास। अरे अगर गलती नहीं है, पता है हमारी गलती नहीं है, तो काहे को उस इंसान के पास जाए, काहे को उसको फोर्स करे। वो उसकी मर्जी यार, वो उसकी लाइफ है, उसको नहीं बात करनी आपके साथ, वो उसकी लाइफ है। उसमें आप उसको फोर्स करो, कुछ भी करो, नहीं करेगा बात। जिस इंसान को अगर देखो, जिसने ठान लिया है माइंड में कि मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करनी, इसको छोड़ के किसी और के पास जाना, या फिर वॉट XYZ जो भी रीज़न है, अगर उसने ठान लिया अंदर माइंड के अंदर या फिर दिमाग के अंदर, उसने फिट कर लिया कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, तो फिर आप लाख कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, बाबा जी सब कर लो, वो इंसान नहीं करेगा। आप मर भी जाओगे उसके सामने तो भी नहीं करेगा। सिंपल चीज़ है, अगर उस इंसान ने बोल दिया मुझे तेरे से बात नहीं करनी, रीज़न जान लो। अगर आपकी गलती है तो 1-2 बार सॉरी बोलो, अगर आपकी गलती नहीं तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, उसको रीज़न पूछ के ओके एज अ विश, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, आप जा सकते हो, खत्म, उसको जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ी गलती लोगों की यही होती है, जब कोई बात नहीं करना चाहता उसको रोकने की कोशिश करते। अरे यार तुम्हें क्या पता, तुम्हें जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ, लोग उसमें ऐसे भी एक्सक्यूज़ मेरे को आते हैं कि अरे तुम तो ऐसा बोल रहे हो, उसको छोड़ दो, उसको स्पेस दे दो। अरे स्पेस ही दूंगा तो वो तो किसी और से बात कर ली। अरे अगर वो किसी और से बात कर लेगी तुम्हारे बात ना करने से, अगर आपके 10 दिन बात ना करने से वो इंसान किसी और से बात कर ले रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं, उस इंसान के कैरेक्टर की गलती है। उसका कैरेक्टर ही वैसा है, उस इंसान का माइंड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड ऐसा होता है ना, थोड़े समय के लिए आप लोग बोलते, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर वो पहले तो मेरे को बाबू सोना मोना बोलती थी, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरी रानी, सब कुछ तू मेरा, और अब एकदम से ऐसा हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही ना। अरे यार ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनका जो प्यार है बहुत उभरता है, स्टार्टिंग में बहुत प्यार शो करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है वही प्यार किसी और के लिए भी आ जाता है। तो ये जो टेम्पररी एक्साइटमेंट वाले, फीलिंग्स वाले जो लोग होते हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। जो टेम्परेरी बेस पे आपको सुबह शाम मान लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो आपसे कोई अच्छा मिलते, अच्छा कोई बेटर मिलते, उसके पास चला जाएगा, उसके लिए सारी फीलिंग्स आ जाएगी, फिर आपके पिछाड़े पे लात मारे जाएंगे, डंडे मारे जाएंगे, फिर आप रोगे, यार ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ आ जाना, उसको छोड़ देना, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है ना। अरे यार ये क्यों आप देख रहे हो कि उसके लिए वो अच्छा है या नहीं। अगर आपको पता चल गया कि उसने कैरेक्टर लेस वाले धंधे किए या फिर कैरेक्टर लेस वाला काम किया है, तो कट आउट, उस इंसान को छोड़ो अपनी लाइफ में। कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगा, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि मेरे को किसी को फोर्स करना पड़े। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन अबाउट माई रिलेशनशिप से बढ़कर ये चीज़। तो किसी को फोर्स करके बात नहीं की जाती, किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जाती हमसे बात करो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, मेच्योरिटी रखो खुद के अंदर। अगर आप इनमेच्योर हो तो मेच्योर बन जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेच्योर होते हैं लेकिन रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल मेच्योर नहीं।
बनना पड़ेगा आपको। सामने वाला नहीं बात करना चाहता तो उसको फोर्स नहीं की जाती, उस इंसान को स्पेस देना पड़ता है, उसको जाने दो। उसको ज़रूरत होगी तो आएगा, अगर आपकी गलती नहीं तो फिर जाने ही दो। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर गलती नहीं है वो चला गया, जाने दो। फिर उसके बाद आप बोले सर 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए आया नहीं, अरे वो नहीं आना चाहता, उसने तो एक रीज़न ढूंढा था कि मेरे को ये रीज़न चाहिए, मुझे इसको छोड़ना है, और हमें पता चल गया उसने गलत ब्लेम लगाया हमारे ऊपर, तो समझ जाओ इंसान हमें छोड़ना चाहता है। तो फिर उसको फोर्स नहीं किया जाता, उसके सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। हाथ जोड़ोगे तो आपकी इज्जत डाउन होगी, आप भीख मांग रहे हो उस इंसान के पास, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अपने माँ बाप का आत्मसम्मान, अपने माँ बाप की इज्जत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की इज्जत को किसी के प्यारों में मत रखो ऐसे घटिया इंसान के लिए। आई होप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।